A list is one of the most commonly used data structure in Python. Append का मतलब ये होता है कि at the end of the list जो भी वैल्यूज तुम दे रहे हो ये उसको अपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखो असाइनमेंट 1 क्या है, एक विश लिस्ट मैनेजर बनाओ। इसमें क्या करोगे, बिल्ड अ विश लिस्ट सिस्टम फॉर यूजर्स यूजिंग लिस्ट। हाय एंड वेलकम एवरीवन। सो पिछले कुछ वीडियोस से यार मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहा था बिकॉज थोड़ा कैमरे का इशू था, बट आई होप नाउ इट इज़ फिक्स्ड। एंड अब से हमारे जितने भी सेशंस होने वाले हैं, आपको जिस तरीके से हम पहले वीडियोस बना रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे कि मैं आपको दिखूंगा भी एंड आपको स्क्रीन के ऊपर हर एक चीज़ समझाऊंगा भी, हम उसी तरीके से चलने वाले हैं और उसी तरीके से अब अपन लोग काम करेंगे। ठीक है। सो आई होप यार तुम लोग जितना भी मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ तुम उसको सीख भी रहे हो और अच्छे से उसको समझ भी रहे हो। तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम और ज़्यादा बात करने के बजाय हम लोग सीधा फोकस करते हैं अपने लर्निंग के ऊपर। और आज के टॉपिक में हम लोग समझते हैं लिस्ट के बारे में। ठीक है। तो चलो हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर डिक्शनरी और डिक्शनरी ऑपरेशंस के बारे में हमने देखा हुआ था। आई होप तुम लोगों ने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा है गाइस तो प्लीज़ जाओ और उसको देखो। एंड ये जो डे 7 है इसके अंदर भाई डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट डेटा स्ट्रक्चर तुम कोई प्रोजेक्ट प्लान नहीं कर सकते हो। सो डेटा साइंस में, प्रोजेक्ट्स में आपको ये डेटा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। सो चलो अपन चलते हैं और लिस्ट को समझना शुरू करते हैं। तो देखो कुछ थ्योरी मैंने तुम्हारे लिए लिख के रख रखी हुई है, तो पहले थ्योरी के ऊपर एक बार देख लो कि क्या चीज़ लिखी हुई है एंड देन हम उसका प्रैक्टिकली हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अ लिस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। बहुत ज़्यादा यूज होता है भाई लिस्ट के बारे में। तुम एम्प्लॉयज़ की लिस्ट देखो, प्रोडक्ट के बारे में देखो, प्रोडक्ट की लिस्टिंग तुम्हें करना है। कोई भी तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें जब तुम लिस्ट में डेटा लेके आओगे और उसको डिस्प्ले करोगे तो ये लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू तुम ये सारा काम करने वाले हो। ठीक है। इट इज एन ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं भाई डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, इनको तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि ये एक ऑर्डर्ड और म्यूटेबल कलेक्शन होता है दैट कैन होल्ड अ मिक्स ऑफ डेटा टाइप्स। मतलब इसमें तुम मिक्स इंफॉर्मेशन रख सकते हो, तुम इंटीजर्स भी रख सकते हो, स्ट्रिंग्स भी रख सकते हो। इवन जो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर डिक्शनरी के बारे में पढ़ा हुआ है तुम इसमें डिक्शनरी भी रख सकते हो। ठीक है। और दूसरी अदर लिस्ट भी अगर इसमें तुम्हें इंक्लूड करना है तो वो भी तुम कर सकते हो। लिस्ट आर डिफाइंड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ध्यान दिया होगा कि यार लास्ट टाइम जब हम डिक्शनरी के बारे में बात कर रहे थे तो डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट के थ्रू बनाई जाती है। लिस्ट जो है वो हमारे को इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू बनती है। ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। लिस्ट अलाउज इंडेक्स्ड बेस्ड एक्सेस। मतलब आप इंडेक्स बेस्ड एक्सेस का मतलब ये है, अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखोगे तो इसको एरे बोलते हैं। और एरे में जो वैल्यूज स्टार्ट होती हैं गाइस प्लेस होना, वो हमारी 0th इंडेक्स से प्लेस होती है। तो यहाँ पे ये जो इंटरनली इसका डेवलपमेंट है ना वो एरे स्टाइल पे है। तो जो भी आप डेटा यहाँ पे से फेच करोगे वो इंडेक्स्ड बेस्ड एक्सेस के थ्रू आप फेच करने वाले हो। मतलब अगर तुम्हें फर्स्ट वैल्यू चाहिए तो वो 0th इंडेक्स पे मिलेगी। इसी तरीके से सेकंड वैल्यू चाहिए तो वो फर्स्ट इंडेक्स पे मिलेगी। इस तरीके से हम इसके ऊपर काम करते हैं, राइट। एंड पाइथन ऑफर्स न्यूमरस बिल्ट इन मेथड्स टू परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशंस। कई मेथड्स होते हैं इसके अंदर जिनके थ्रू तुम सारे ऑपरेशंस इस पे परफॉर्म कर सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर एक चीज समझो, जैसे सपोज अगर मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि यार तुम्हें एक पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ नेम्स बनाने और वो लिस्ट ऑफ नेम्स को तुम्हारे को स्टोर करना है, डिस्प्ले करना है, उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब डिलीट ऑपरेशन कर रहे हो, एक पर्टिकुलर वैल्यू को तुम चेंज कर रहे हो। तो इसके लिए पहले क्या होता था ना कि प्रोग्रामिंग बेसिकली की जाती थी गाइस, और हम उसका लॉजिकली वो प्रोग्राम बनाते थे। अगर तुम्हें सी लैंग्वेज याद होगी या C++ याद होगा तो उसमें तुम इस तरीके से काम करते थे। बट क्या होता है कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इवॉल्व होना शुरू होती है ना, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर का पूरा एक कंसेप्ट है जो एक सेपरेटली एक यूनिट बना के रखा हुआ है। और इसके अंदर वो सारे मेथड्स जो तुम C++ में बनाते थे वो सारे मेथड्स ऑलरेडी बने हुए हैं जिनका तुम रीयूज कर सकते हो। तो मेरा एक सजेशन है, कभी भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हो उसमें हमेशा ये डेटा स्ट्रक्चर वाले पोर्शन को बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि तुम्हारा 70-80% टास्क जो है ना ये ऑपरेशन से ही कंप्लीट हो जाएगा जो बिल्ट इन ऑपरेशंस दिए हुए हैं। ठीक है। रिमेनिंग कुछ ना कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है, वो तुम डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है। चलो
अब यहाँ पे से देखो मैंने यहाँ पे से क्या बताया है, मेकिंग लिस्ट आइडियल फॉर स्टोरिंग सीक्वेंसेस लाइक प्रोडक्ट कैटलॉग, शॉपिंग कार्ट, ऑर्डर हिस्ट्रीज एटसेट्रा इन दी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो तुम्हें पूरा पाइथन पढ़ा रहा हूँ ना, मैं एक डोमेन मैंने स्पेसिफिक लिया हुआ है, दैट इज द ई कॉमर्स डोमेन, और वहीं से मैं प्रैक्टिकल यूज केसेस में तुमको फिगर आउट करके मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग रहे चीज़ों के बारे में, बजाय इसके कि यार तुम इधर उधर की चीज़ों के बारे में सोचो, है ना। चलो तो यहाँ पे से आप देखो और इसको समझो। अब देखो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं ई कॉमर्स का तो नहीं लूंगा, ई कॉमर्स रिलेटेड में तुम्हें असाइनमेंट्स दूंगा जो तुम्हें ध्यान से देखना है और उन्हें इंप्लीमेंट करना है। अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे लिस्ट को इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल यार मेरे पास में मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, टास्क की लिस्ट। हम लोग कुछ काम करते हैं, उन कामों के बारे में हम एक लिस्ट बना लेते हैं और उन कामों के ऊपर अपन कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि यार टेकिंग पाइथन बैच, है ना, ये मेरे पास में एक टास्क हो गया मेरा जो मेरे को करना है। इसी तरीके से दूसरा टास्क बना देता हूँ, रिकॉर्ड डीएसए सेशंस, ठीक है। ये मेरे पास में लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 टास्क है। अब देखो ये तो मेरे पास में सिंपल टास्क बन गया, ठीक है। अब टास्क को अगर मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि अगर तुम ये पर्टिकुलर टास्क को डिस्प्ले करोगे, जैसे प्रिंट कमांड लिया तुमने और प्रिंट के थ्रू तुमने बोल दिया टास्क, नाउ सी कि यार इसका आउटपुट क्या आएगा। देखो यहाँ पे तुम्हें इसका आउटपुट इधर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो टास्क इस तरीके से बनते हैं, है ना। अब जो मैं तुमसे ये बोल रहा था कि यार हम इंडेक्स बेस्ड एक्सेस करते हैं इसका, तो देखो इसको एक्सेस कैसे किया जाएगा, इंडेक्स बेस्ड एक्सेस, वो तुमको मैं बताता हूँ। यहाँ पे से देखो तुम सिंपल ऐसा लिखो प्रिंट और लेट्स से टास्क। अब सपोज मेरे को पहला वाला टास्क डिस्प्ले करना है, तो पहला टास्क कैसे करोगे, ये 0th इंडेक्स पे तुम्हारा ये पहला टास्क अवेलेबल होगा। एक बार रन करके देख लो, तुम्हें इसके बारे में आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखो, ये टेकिंग पाइथन बैच, ये पहला वाला टास्क है, ये दूसरा वाला टास्क है। तो जैसे मैंने यहाँ पे टास्क 0 किया हुआ है, तुम मेरे को यहीं पे पॉज करके देखो, टास्क 1 ऐसा बनाओ और इसको डिस्प्ले करो और अलग अलग वैल्यूज को डिस्प्ले करो, ठीक है। आई होप करके देखा होगा, ठीक है। चलो अब अपन एक ये काम करते हैं कि सपोज मेरे को टास्क जो है वो मॉडिफाई करना है, तो मैं मॉडिफाई कैसे करूंगा। कोई एक पर्टिकुलर लिस्ट में आइटम्स तुम्हारे पास में अवेलेबल है, अब तुम एक पर्टिकुलर आइटम को चेंज करना चाहते हो, तो देखो वो आइटम कैसे चेंज होगा। तो मेरे पास में टास्क अवेलेबल हैं और मैंने ये बोला कि यार मेरे को फर्स्ट वैल्यू जो है इसको मेरे को चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ था रिकॉर्ड डीएसए सेशन। सपोज मेरे को डीएसए सेशन नहीं करना था, मेरे को तो पाइथन का सेशन मेरे को रिकॉर्ड करना था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे से कर दिया रिकॉर्ड पाइथन सेशन, है ना, ये मैंने कर दिया। अब देखो एक बार वापस से तुम इसको डिस्प्ले करोगे और यहाँ पे से टास्क को दिखाओगे, तो ये वैल्यू चेंज होके तुमको यहाँ पे दिखेगी। अब देखो पहले मेरे को डीएसए सेशन था, बट यहाँ पे से देखो इसने पाइथन सेशन कर दिया। तो ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा ये वैल्यू जो है इसको चेंज करने का काम करेगा। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर आपको कुछ वैल्यू चेंज करनी है, तो दिस इज द वे गाइस बाय विच यू विल बी चेंजिंग द वैल्यू, है ना। इसको बोलते हैं मॉडिफाई करना। अब अगर आप यहाँ पे से कुछ और टास्क के अंदर ऐड करना चाहते हो, तो देखो टास्क में ऐड करने के लिए एक मेथड होता है अपेंड। लेट्स से ये मेरा एक नया टास्क मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो सपोज मैंने ये बोल दिया रिकॉर्ड जिम वीडियो, ये मेरा एक दूसरा टास्क हो गया, ठीक है। अब देखो तुम जब इसको प्रिंट करोगे तो ये बेसिकली कैसे प्रिंट करेगा ये समझना ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पे से अपन ने टास्क करा, अब यहाँ पे से आप देखोगे तो देखो इसने क्या करा, रिकॉर्ड जिम वीडियो, जो वैल्यू तुम ऐड कर रहे हो गाइस। अपेंड का मतलब ये होता है कि एट द एंड ऑफ द लिस्ट जो भी वैल्यूज तुम दे रहे हो ये उसको अपेंड करेगा वहां पे। समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए ये भी चीज़ हो गई। अब अगर तुम इंसर्ट करना चाह रहे हो मिडिल में कहीं पे, है ना, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि यार इस पर्टिकुलर लोकेशन पे 1 वाली लोकेशन पे वैल्यू ऐड होनी चाहिए और ये बाकी की चीज़ें जो हैं ये आगे शिफ्ट हो जानी चाहिए। तो देखो इस केस में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए आप क्या बोलोगे, टास्क डॉट इंसर्ट, और यहाँ से देखो आप यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू बता दोगे और ऑब्जेक्ट बता दोगे कि किस पर्टिकुलर चीज़ पे तुम्हारे को डेटा ऐड करना है। तो लेट्स से मैंने फर्स्ट इंडेक्स बोला और यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ सपोज गोइंग फॉर नेचर वॉक, है ना। ऐसे कुछ भी मैं अपने टास्क ऐड कर रहा हूँ यार, ये तो तुमको सिर्फ समझाने वाली चीज़ें हैं। तो एक एक ऑपरेशंस जब तुम देखोगे तो तुमको समझ में आता जाएगा कि अच्छा ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिसके थ्रू अपन काम करते हैं।
और ऐसे बहुत सारे यूज़ केसेस आते हैं गाइस, जब हम रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो तुम्हारे को देखना पड़ेगी, समझना पड़ेगी। तो यहाँ से देखो, जब तुमने करा तो देखो ये गोइंग फॉर नेचर वॉक, ये तुम्हारे पास में फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया और बाकी की चीज़ें आगे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गई। तो ये कुछ इंटरनल ऑपरेशंस हैं, कैसे कर रहा है इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है हाल फिलहाल। हाँ, लॉजिकली चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए, बट मैं तुमको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। ओके, सो यहाँ पे अब अपन नेक्स्ट समझते हैं कैसे इसको रिमूव किया जाएगा। ये तो तुमने देख लिया कि इंसर्ट कैसे करना है, अब देखो रिमूव कैसे करेंगे अपन ये भी समझ लेते हैं। तो रिमूव करने के लिए बेसिकली गाइज यहाँ पे ना दो तरीके होते हैं डेटा को रिमूव करने के। देखो कैसे करते हैं। यहाँ से मैंने बोल दिया टास्क, है ना, टास्क डॉट रिमूव, और टास्क डॉट रिमूव में अपने को क्या रिमूव करना है। तो यहाँ पे आपको क्या है ना, आपको वो वैल्यू बतानी पड़ेगी, वो ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा जिसको आप रिमूव करना चाहते हो। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल में रिकॉर्ड जिम वीडियो है, इसको मेरे को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा ये वाली चीज़, है ना, और यहाँ डालने के बाद में ये डेटा रिमूव हो जाना चाहिए। एंड देन हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि यार टास्क में अब क्या एग्जिस्टिंग में बचा हुआ है। तो देखो यहाँ पे आप डिस्प्ले करो, तो यहाँ पे से देखो जो आपके पास में अब लिस्ट आ रही है, पहले आपके पास में रिकॉर्ड जिम वीडियो आ रहा था, अब देखो वो रिकॉर्ड जिम वीडियो आपका हट गया है एंड यू हैव ओनली द 3 टास्क दैट आर अवेलेबल हियर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट एक और मैं बता देता हूँ, एक तरीका और है जिसके थ्रू आप इसको रिमूव कर सकते हो। आप यहाँ पे एक ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो, या आप एक कीवर्ड आप यूज़ करो डेल नाम से, डेल मतलब डिलीट करना, और क्या डिलीट करना है ये आप यहाँ पे बता दीजिए। एंड लेट्स से आप फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको आपको डिलीट करना है। अब देखो आप वापस से यहाँ पे से प्रिंट करके देखो, प्रिंट टास्क्स। गाइज ये सारी चीज़ें है ना, आपको अभी इनिशियली लग रहा होगा कि यार बड़ा बोरिंग है एक एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखना, बट ऐसा नहीं है। जब आप इसको आगे यूज़ करोगे ना रियल टाइम पे, तब आपको समझ में आएगा कि यार इन सारी चीज़ों का यूज़ क्या होता है। हर एक चीज़ एक अलग तरीके से यूज़ की जाती है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे से देखो आपने एक पोजीशन के बेसिस पे डेटा को डिलीट कर दिया और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के बेसिस पे डेटा को डिलीट किया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। इसके अलावा देखो आप एक फंक्शन और होता है पॉप नाम का फंक्शन। ये क्या करता है, पॉप बेसिकली ये स्टैक का कंसेप्ट है गाइस। तो पुश का मतलब होता है डेटा को इंसर्ट करना एंड पॉप का मतलब होता है डेटा रिट्रीव करना। तो देखो इसको भी एक बार अपन चला के देखते हैं, एंड व्हाट यू विल बी गेटिंग विद दिस दैट यू विल अंडरस्टैंड, है ना। तो मैंने यहाँ पे से लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट टास्क किया और मैंने इसको यहाँ पे से बोल दिया टास्क डॉट पॉप, ये मेथड अपन ने यूज़ करा, सिंपल है ना। तो ये मेथड क्या करेगा, प्रिंट करके मैं देखता हूँ, प्रिंट, एंड इसमें मैंने ये लास्ट टास्क जो है इसको प्रिंट करो। एंड यहाँ पे आप एक काम करिए, प्रिंट करके टास्क जो हैं वो भी आप प्रिंट कर लीजिए। तो यहाँ पे से देखो आपको समझ में आ जाएगी कि यार चीज़ें क्या हो रही हैं। तो अब आप अगर इसमें से देखोगे तो देखो पॉप का मतलब क्या हुआ है, इसने यहाँ पे से लास्ट आइटम जो है ये इसमें से इसने निकाल दिया बाहर। ऐसा नहीं करता है कि सिर्फ ये आइटम को ये कॉपी कर रहा है, कॉपी नहीं करना है। पॉप का मतलब बाहर निकाल लाना, जो स्टैक होगी उसमें से डेटा को रिट्रीव करना। तो जो डेटा आपके पास में अब बचेगा दैट विल बी ओनली वन आइटम इन दी लिस्ट, है ना। तो ये कुछ ऑपरेशंस थे यार जो तुमको मैं बताना चाह रहा था, आई होप ये समझ में आए होंगे। अब देखो अपन एक काम करते हैं, अपन ये लास्ट वाला जो है इसको मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, या ये ऑपरेशन में रोकता हूँ। मैं तुम्हें एक ऑपरेशन और बताता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल ओके, अभी अपन एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि यार अभी मेरे पास में डेटा क्या है। तो अभी मेरे पास में डेटा है रिकॉर्ड पाइथन सेशन एंड टेकिंग पाइथन बैच, है ना। अब सपोज इसमें मैं एक और डेटा ऐड कर देना चाहता हूँ, सो मैं अपेंड कर लेता हूँ ये वाली चीज़ को, है ना, इसको अपन अपेंड कर लेते हैं यहाँ पे। एंड देन मैं फिर इसके बाद तुमको एक पर्टिकुलर एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिसके थ्रू मेरे को काम करना था। तो यहाँ से देखो ये रिकॉर्ड जिम वीडियो भी आ गया है। अब अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे से ये देखते हैं कि ये रिकॉर्ड पाइथन सेशन, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या ये पर्टिकुलर टास्क मेरे पास में लिस्ट ऑफ टास्क में अवेलेबल है कि नहीं। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, तुम्हें कभी कोई एक पर्टिकुलर एक वैल्यू को तुम्हें सर्च करना है, उसका एग्जिस्टेंस चेक करना है। तो देखो उसके लिए आप यहाँ पे से क्या करोगे, आप सिंपल यहाँ पे से लगाओ कि इफ ये पर्टिकुलर वैल्यू इज अवेलेबल इन टास्क्स, है ना। अगर ये वैल्यू इसमें अवेलेबल है तो तुम क्या करवा दोगे, तुम प्रिंट करवा दो इसको टास्क इज अवेलेबल इन दी लिस्ट,
ऐसे करके अपन ने इसको ये दिखा दिया है ना। अब एक बार इसको रन करके देखो, देखो यहाँ पे से क्या आ रहा है, टास्क इज अवेलेबल इन द लिस्ट। अब यहाँ पे से तुम एक काम करो, कुछ ऐसा लगा दो, कुछ गलती कर दो, है ना, जानबूझ के। अब देखो, अब यहाँ पे तुम्हारे पास में वो आउटपुट नहीं आ रहा, टास्क इज अवेलेबल इन द लिस्ट। तो तुम्हें अगर एग्जैक्ट वैल्यू मैच करने का कुछ ऐसा काम करना है, सो दिस इज वन ऑपरेशन गाइस दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। अब देखो यहाँ पे से तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी तुम्हारे को यहाँ पे हर एक वैल्यू को डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ, मतलब पूरा का पूरा टास्क मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ। बट अगर ऐसा कुछ एक ऑपरेशन हो कि यार जिसके अंदर मेरे को सारे टास्क मेरे को एक साथ में ना दिखा के मेरे को उसको इटरेट करके दिखाना है, क्योंकि अभी मैं इसके बाद एक एग्जांपल तुमको बताऊंगा, रियल टाइम एग्जांपल, जिसके अंदर तुम ये समझोगे कि यार अगर मेरे को कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू को ही दिखाना है तो उसको दिखाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे से देखिए एक तरीका ये होता है कि आप इसको आइटरेट करते हो। तो देखो आपने बोला फॉर, ये तो तुमको पता ही होगा यार, ये मेरे को बताने की जरूरत तो है नहीं, है ना। लूप वूप अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर तुमको ये नहीं मालूम तो पिछले वीडियोस पे जाओ, स्टार्टिंग से पूरा देखो, डोंट मिस एनीथिंग गाइज, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे से मैंने क्या करा, सिंपल ये टास्क को डिस्प्ले करा। अब जब आप इस तरीके से टास्क डिस्प्ले करोगे, सो लेट अस सी कि यार आउटपुट कैसा आता है। तो यहाँ पे से देखो इसने क्या करा, एक एक टास्क को बाहर निकाल लाया और तुम्हारे लिए इसने डिस्प्ले कर दिया, राइट। सो ये चीज़ भी आई थिंक समझ में आ गई होगी। ये भी तुम इसमें करके देख सकते हो कि यार अगर मेरे को मिक्स डेटा टाइप की लिस्ट बनानी है तो कैसे बनाएंगे, उसका एक एग्जाम्पल ये ऑलरेडी है, तुम इसको यूज़ करो और बनाने की कोशिश करो। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें तुम नेस्टेड लिस्ट बना सकते हो, मतलब लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बनेगी। बट अगर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मेरे को इस ऑर्डर्स का ये वाला लिस्ट मेरे को एक्सेस करना है, तो इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब आप देखो यहाँ पे से अगर मैं बोलता हूँ ऑर्डर ऑफ वन, मतलब ये वाली चीज़, और इसका फर्स्ट इंडेक्स मतलब ये, तो ये मेरे को ये बेसिकली ये चीज़ पर्टिकुलरली डिस्प्ले करेगा। तो इसको जीरोथ इंडेक्स बोलते हैं, इसको फर्स्ट इंडेक्स बोलते हैं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू जाओगे तो ये क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ वन, मतलब ये उसका वन मतलब कीबोर्ड, ये वाली चीज़ तुमको ये डिस्प्ले करेगा। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं गाइस जो मैंने सोचा कि यार तुमको देना चाहिए, बताना चाहिए। अब देखो एक मैं रियल टाइम एग्जाम्पल बताता हूँ जिसके थ्रू तुम अभी और चीज़ें सीखोगे। तो मैंने क्या करा हुआ है, जितना अपन ने अभी बनाया हुआ था इसको मैंने रिमूव कर दिया। आई होप ये तुम लोगों ने लिखा होगा और इस पर इम्प्लीमेंट करा होगा। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, तुम वीडियो को वापस से रिवाइंड कर सकते हो, देख सकते हो वहाँ तक का और इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें क्या बताता हूँ, मैं तुम्हें जैसे अभी मैंने ये टास्क करा हुआ है, लिखा हुआ है, तो हम जनरली इस तरीके से टास्क की लिस्ट नहीं बनाते हैं। टास्क की लिस्ट कैसे बनती है गाइस, कि ये डेटाबेस में मेरे पास में टास्क जाते हैं और वहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि यार टास्क का आईडी होगा, उसका टाइटल होगा, उसका कंप्लीटेड स्टेटस होगा, तो ये चीज़ें मेरे को इसमें मेंटेन करना है। अब कैसे करेंगे देखो यहाँ पे मैं तुमको बताता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुमने टास्क बनाया और तुमने कहा कि यार ये एक लिस्ट बनेगी। अब देखो मैं लिस्ट के अंदर डिक्शनरी को यूज़ करूँगा। कैसे, मैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करवाने के लिए बोल रहा हूँ कि यार इसका एक बेसिकली आईडी होगा, है ना। आईडी में लेट्स से सपोज 1 बोल दिया। इसका टाइटल अपने को रखना है, तो सपोज तुमने बोल दिया रिकॉर्ड जिम वीडियो, है ना। एंड यहाँ से मैंने इसको बोला कंप्लीटेड, तो ये कंप्लीटेड स्टेटस अपन ने अभी इनिशियली फॉल्स कर दिया। अब देखो ये मैंने एक दूसरा टास्क यहाँ पे से बना लिया कॉपी करके, है ना। और यहाँ पे अपन बनाते हैं रिकॉर्ड पाइथन वीडियोस, ठीक है। एंड इसका भी स्टेटस अपन फॉल्स रखेंगे। अच्छा, फॉल्स की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई थी, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर दिया। अब देखिए ये आपके पास में एक लिस्ट बन गई। अब सपोज अगर इस लिस्ट को तुम डिस्प्ले करोगे तो अभी ये क्या डिस्प्ले करेगा, इस तरीके से करा हो तो ये देखो यहाँ पे से कैसे डिस्प्ले करेगा, एक बार इसको देख लेते हैं। अब आप देखिए इसने इसके अंदर ये पूरा ऐसा डेटा डिस्प्ले कर दिया। अब अगर मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि मेरे को ये पहला वाला टास्क डिस्प्ले करना है, तो पहला वाला टास्क कैसे डिस्प्ले करोगे यार, तो यहाँ पे से सिंपल तुम बोल सकते हो कि यार जीरोथ इंडेक्स पे जो भी डेटा है उसको डिस्प्ले करवा दो। तो ये देखो इसने जीरोथ इंडेक्स का डिक्शनरी के फॉर्मेट में ये पूरा डेटा दे दिया। ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर तुम जावा स्क्रिप्ट में जाओगे तो इसको जेसन बोलते हैं, है ना। अब धीरे धीरे अपन चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे देखो ये टास्क आपका इस तरीके से डिस्प्ले हो गया। अब अगर मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि यार लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे से क्या करना है, मेरे को इसका टाइटल डिस्प्ले करवाना है, तो देखो ये वाला एक नोटेशन होता है जिसके थ्रू तुम डेटा डिक्शनरी में से डिस्प्ले करते हो। तो यहाँ पे से देखो ये रिकॉर्ड जिम वीडियो करके इसने डिस्प्ले करवा दिया। अब एक मैं तुमको एक छोटा सा इसमें टास्क दे रहा हूँ, वो तुम करो। तुम्हें क्या करना है, लिस्ट को आइटरेट करो। मैंने ऑलरेडी लूप का तुमको बताया किस तरीके से होगा, लूप करो इसको
और लूप में से एक एक वैल्यू को निकालो और ये वैल्यू को आप डिस्प्ले करो। अब डिक्शनरी में क्या होगा, तुम्हें की वैल्यू पेयर में डेटा मिलता है, तो वहां से भी ये देखो कि की में क्या आ रहा है और वैल्यू में क्या आ रहा है। और अगर मेरे को सिर्फ वैल्यूज को डिस्प्ले करना है तो वैल्यूज को मैं कैसे डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, दिस इज द टास्क गाइज दैट यू विल हैव टू डू। एंड अलॉन्ग विद दिस कुछ असाइनमेंट्स भी दे देता हूं जो तुम्हें प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स रहेंगे। इनको अगर प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली तुम चीजें और अच्छे बेहतर तरीके से सीखोगे, राइट। चलो, तो यहाँ पे देखो असाइनमेंट 1 क्या है, एक विश लिस्ट मैनेजर बनाओ। इसमें क्या करोगे, बिल्ड अ विश लिस्ट सिस्टम फॉर यूजर्स यूजिंग लिस्ट। अब इसमें आपको क्या करना है, ऐड आइटम टू द विश लिस्ट मतलब अपेंड का यूज करोगे, रिमूव आइटम्स फ्रॉम द विश लिस्ट मतलब रिमूव का यूज करोगे, शो ऑल विश लिस्ट आइटम आप लूप के थ्रू इसको डिस्प्ले करो, चेक इफ द प्रोडक्ट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द लिस्ट, तो ये मैंने तुमको इफ के थ्रू मैंने बताया हुआ है वो देखना, शॉर्ट विश लिस्ट अल्फाबेटिकली। अब ये एक शॉर्ट मेथड होता है, इसको यूज करके तुम सॉर्टिंग भी कर सकते हो, तो यहाँ पे से इन सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट करो। अब यहाँ पे देखो आउटकम क्या होना चाहिए, या आप बेसिकली क्या सीखोगे इससे, लर्नर्स अंडरस्टैंड लिस्ट ऑपरेशंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ रियल कस्टमर फेसिंग फीचर। ये एक मैंने ई कॉमर्स का फीचर बताया हुआ है गाइज, ये तुम डेफिनेटली ई कॉमर्स एप्लीकेशन में बनाओगे, राइट। तो इसको देख लेना। ऑर्डर क्यू सिस्टम जो है इसके ऊपर काम करो, तो यहाँ पे से देखो सिमुलेट एन ऑर्डर क्यू यूजिंग लिस्ट। अब इसमें क्या करना है, ऐड न्यू ऑर्डर एट द एंड, प्रोसेस द ओल्डर ऑर्डर। ठीक है, ये मतलब पॉप का यूज करो, रिमूव का यूज करो, डिस्प्ले करंट क्यू उसको डिस्प्ले करो, डिस्प्ले द नंबर ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स मतलब लेंथ निकालो और पेंडिंग आप चेक करो कि कौन सा है। तो मैंने आपको वो बताया हुआ था यार, अभी मैंने देखो ये एक तरीका बताया, तो यहाँ पे से आप क्या कर सकते हो, ऐसी एक लिस्ट बनाओ ऑर्डर की और इसमें यहाँ पे स्टेटस में तुम डाल सकते हो कि यार ये पेंडिंग है, फुलफिल्ड है, क्या है ये, है ना। तो इस तरीके से तुम्हारे को इस पे काम करना है। आई होप गाइज ये चीज़ तुमको समझ में आई होगी, प्रैक्टिकली चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए भाई, और इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चलो, राइट। चलो विद दिस थैंक यू वेरी मच यार फॉर सपोर्टिंग मी टिल नाउ, एंड आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। चलो थैंक यू वेरी मच।